और ये मैं दूसरी तरफ अगर तस्वीर दिखाऊं तो कुछ ऐसी दुर्लभ चीजें हैं जो इस मंत्र जाप के दौरान इनको सिद्ध किया जाएगा। तो ये तमाम ऐसी चीजें सूर्य ग्रहण को खासतौर से चूंकि विशेष योग है इसीलिए ये तमाम तरह की तैयारी की गई है। और हम अब सीधे बात कर लेते हैं महंत मुनिराज जी से। मुनिराज जी, सूर्य ग्रहण के असर विपरीत और फलदायक कैसे होगा ये, और विशेष योग क्यों कहा जा रहा है इसे? बहुत सुंदर। आपके चैनल के माध्यम से मैं देशवासियों को विशेष करके सबसे प्रथम बधाई देता हूं दीपावली पावन पर्व की। इसके साथ साथ ये जो सूर्य ग्रहण है 270 साल के बाद में ऐसा योग बना है। हाँ, माना कि 27 साल बाद वर्तमान में जो आज की नई पीढ़ी है उनको ये देखने को मिल रहा है। तुला राशि पर स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत जो सूर्य ग्रहण पड़ता है वो कभी कभी पड़ता है। इसके साथ दीपावली के पावन पर्व पर यानी संधि काल के अंदर में अमावस्या और प्रतिपदा दोनों का संधि काल जब होता है उसके अंदर में यदि कोई ग्रहण पड़ता है तो विशेष करके लाभदायी होता है हमारे भारतवर्ष के लिए। चाहे हम इंडिया से लें वृष राशि बढ़ेगी, भारत में धनु राशि बढ़ेगी, और हम हिंदुस्तान लें तो कर्क राशि बढ़ेगी। इन तीनों को देखते हुए भारतवर्ष के लिए ये बड़ा लाभदायक है, व्यवसाय की दृष्टि से एवं ख्याति की दृष्टि से, यश की दृष्टि से, हर प्रकार से ये लाभदायक है। और इसके साथ साथ यहाँ के जो जनता है उसको लाभान्वित करने के लिए हम लोगों ने विशेष करके यहाँ व्यवस्था, ऐसी दुर्लभ वस्तुएं हैं ये जो कि अप्राप्य हैं, इनको हम सिद्ध करके और यहाँ पर उनके कल्याण के लिए हम वितरित करेंगे। इसके साथ साथ जैसे अभी आपने कहा सूतक काल के अंदर में जब सूर्य को राहु ग्रसित करता है तो वैज्ञानिक ढंग से उसकी कुछ तरंगें, उसकी किरणें जो बिल्कुल दूषित होती हैं, जिनके अंदर में पॉइजन मिला होता है, वो समाज के अंदर में जब आती हैं तो बीमारियां फैलती हैं। उनको दूर करने के लिए हम गूगल का हवन, लोबान का हवन, देसी घी का हवन आदि अन्य जो पदार्थ हैं उनका हवन करके उनको हम शांत करने के लिए प्रयत्न करते हैं। अच्छा, आप प्रयत्न कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, लेकिन नुकसान अगर बात करें तो अब इससे बचने की कोशिश, चूंकि गर्भवती महिलाओं को लेकर खासतौर से कहा जाता है कि उनको ग्रहण से बचना चाहिए, उसको सीधी आंखों से, वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? बहुत सुंदर बात है। इस समय इसकी जो किरणें होती हैं बहुत तेज होती हैं, इसलिए उनसे बचने के लिए हमारे पास में इस प्रकार का एक दर्पण होता है, चश्मा, उसको लगाएं जिससे कि उसकी किरणों का प्रभाव कम पड़े। इसके साथ साथ हम इसके अंदर में जो विशेष करके आहुति देते हैं, या हमारा समाज जो है, जो विद्वानों का लोग है, वो कुशा लगा देते हैं या तुलसी डाल देते हैं। उसके अंदर में उनके प्रति एंटी जो उसके वाइट प्रभाव होता है उसको दूर करने के लिए वो कुशा का प्रयोग करते हैं, तुलसी का प्रयोग करते हैं और मंत्रों का प्रयोग करते हैं। उससे उनको किसी प्रकार की हानि नहीं होती। गर्भवती महिलाओं के लिए खास करके इस समय अपने पास थोड़ा गोबर गाय का रखना चाहिए, उसके कारण उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है। और वो उनको चाहिए एकांत में शांत बैठ करके भगवान का ध्यान करें तो किसी प्रकार से गर्भ के ऊपर में नुकसान नहीं होता। कई जगह माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान खाना पीना नहीं चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए, ये भी जानने वही मैंने अभी आपको कहा था कि राहु के कारण उसकी जो किरणें हैं वो दोषपूर्ण होती हैं, इसलिए उनका प्रतिकूल असर हमारे ऊपर हो, वो हम उससे बचने के लिए, अनुकूलता लाने के लिए हम जो है वो भगवान की चरण में जाते हैं या हम हवन आदि करते हैं, उसका कोई प्रभाव फिर नहीं पड़ेगा। बिल्कुल है ना। देखिए, ये हमारे साथ में महंत मुनिराज हैं जो इसके परिणाम, दुष्परिणाम और इसके लाभदायी कितना किसको हो सकता है उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं। अगर आपका कोई सवाल हो उनसे, अगर जानने की तो बात कर रहे हैं उनसे, ये तमाम तरह की तैयारियां हवन की भी यहाँ की जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह महंत जी जिक्र कर रहे हैं कि पहले जो सूर्य ग्रहण पड़ा था और इस बार का जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसमें अंतर क्या है, क्योंकि विशेष जो योग बनता है वो किस लिए, कौन सा विशेष योग है? विशेष योग है कि स्वाति नक्षत्र के अंतर्गत जब चित्रा से स्वाति में प्रवेश सूर्य करता है तो तुला की संक्रांति उसको कहते हैं। और तुला की संक्रांति जो होती है वो विशेष करके पुण्यदायी तो होती है, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से भी तुला का जो सूर्य होता है वो विशेष करके व्यक्तिगत रूप में, व्यवसाय के लिए भी और समाज के लिए भी वो बड़ा लाभदायक होता है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ 12 राशियाँ होती हैं जिसमें 4 राशियों को छोड़ करके समस्त राशियों के लिए इसका बड़ा अनुकूल प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए ये विशेष माना गया है और ये कभी कभी पड़ता है, इसलिए इसकी विशेषता। अच्छा, आप 4 राशियों का जो जिक्र कर रहे हैं कि 4 राशियों को छोड़ दें, अनुकूल असर पड़ेगा बाकी, लेकिन 4 जो हैं उन पे क्या प्रतिकूल असर पड़ेगा? उनके ऊपर ये पड़ेगा क्योंकि सूर्य के जो एंटी हैं तो उसके विपरीत जब होती हैं तो उनके विचारधारा में अंतर मिलता है और इसके साथ साथ उनको क्रोध का आवेश होगा,
या उनके पास कोई ना कोई बीमारियां बढ़ेंगी, खास करके उसके अंदर में हार्ट अटैक की बीमारी बढ़ेगी, गैस की ट्रबल होगी। ये जो बीमारियां होंगी उनसे बचने के लिए उनको अपना हवन करना चाहिए। हवन में भी गूगल, क्योंकि गूगल जो है वो एंटीबायोटिक जो है उसका प्रयोग होता है, उसका कोई भी दुष्प्रभाव उन ग्रहों का उसके ऊपर नहीं पड़ता। जो दर्शक देख रहे हैं फिलहाल इंडिया न्यूज हरियाणा, उनके दर्शकों में जो 4 राशि का आप जिक्र करें उन्हें भी बता दीजिए वो कौन कौन सी राशि है, ताकि वो बचाव भी अपना कर सकें। वृश्चिक राशि वाले हैं या मकर राशि वाले हैं या मेष राशि वाले हैं, और इसके साथ साथ कन्या राशि वाले हैं, इन लोगों को विशेष करके सावधानी बरतनी चाहिए। किसी प्रकार से भी अगर मान लो वो ग्रह, पहली बात तो सूर्य की किरणों में आना नहीं चाहिए। बाई चांस ऐसा कोई संयोग बन जाता है तो वो निश्चित रूप से अपने पास में कोई विद्वानों से मिल सकते हैं, उसका उपाय कर सकते हैं। और सबसे बड़ा उपाय यही है कि वो जो है अगर वो गूगल का प्रयोग करें या हवन का प्रयोग करेंगे तो निश्चित हमारे पास भी आ सकते हैं। फरीदाबाद में हम रहते हैं, यहाँ जितनी भी ये सब वस्तुएं ये समाज के कल्याण के लिए हमने यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं।